बड़ी खबर गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से, जहां मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, दोषी पाए जाने के साथ साथ सजा भी सुना दी गई है, 5 लाख रुपए की जुर्माना। लेकिन अफजाल अंसारी जो कि सांसद भी है, उस पे अभी 2 बजे फैसला आना है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस था उस मुख्तार अंसारी को लेकर जिस पूर्वांचल में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, गाजीपुर में, वहां से लेकर आसपास के जिलों तक इसने जो लोगों के साथ सलूक किया, जिस तरीके से कई लोगों की हत्याएं हुई, हालांकि जिस मामले को एक साथ करके यानी गैंगस्टर एक्ट लगा के आज फैसला आना था, वो मामला क्या है वो भी साथ साथ मैं आपको बता दूं। कृष्णानंदन राय जो कि बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, उनकी हत्या कर दी जाती है, ये मामला, और एक रोंगटा अपहरण का मामला था। मैं साथ साथ कोशिश करूंगी कि शायद कोर्ट परिसर से जो लोग आए उनके तरफ भी हम बातचीत करें, क्योंकि वकीलों के बयान से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस वक्त हम चाहेंगे कि जो वकीलों के बयान हैं वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवा सके, वहीं से ये खबर कंफर्म होनी है कि आखिर अंदर कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी हमारे उन दर्शकों के लिए जो मुख्तार अंसारी की खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, यानी जो एक गैंगस्टर एक्ट है उसमें 2 से लेकर 10 साल की सजा का प्रावधान है, तो अधिकतम जो सजा है वो 10 साल है और 10 साल की सजा सुना दी गई है, 5 लाख रुपए का जुर्माना। लेकिन जिस मुख्तार अंसारी के भाई की वजह से जो सियासी रुख बरकरार है वो है अफजाल अंसारी का मामला, तो अब उसको लेकर फैसला जो आना है वो दोपहर 2 बजे आना है, यानी अब से कुछ देर बाद। थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन मुख्तार अंसारी को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी हम उनके अधिवक्ता नहीं है, मुझे इस पे कोई कमेंट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आज फैसले में क्या आया है? अभी वो अंदर की बात है, और जो भी आएगा एक आधा घंटा बाद आप सबको उस फैसले का कॉपी मिल जाएगी। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, मुख्तार पे कितने साल 10 साल की सजा बताया गया है कि 10 साल की सजा न्यायालय द्वारा दी गई है। 5 लाख रुपए जुर्माना भी है? हाँ, ऐसी समाचार। पंकज पांडे नाम है, ठीक है। तो वकील के बयान से ये कंफर्म हो चुका है जो हम आपको बता रहे हैं कि 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है। हालांकि एक पहले के मामले में 7 साल की सजा वो ऑलरेडी काट रहा है, वो सजायाफ्ता ही है। लेकिन बड़ी बात तब होगी जब अफजाल अंसारी भी दोषी पाया जाता है और उसको भी सजा सुनाई जाती है, इसलिए क्योंकि वो सांसद है, सिटिंग सांसद, और इसके वजह से जो इस पूर्वांचल में, खासकर गाजीपुर में, जो सालों साल से यानी 80 के दशक से लेकर अभी तक जो राजनीतिक तौर पे जो हत्याएं होती रही है, शायद वो सिलसिला खत्म हो, जो पुराना माहौल रहा है गाजीपुर का वो खत्म हो, और इसी कोशिश में अब एक के बाद एक इस तरीके से एक्शन होना शुरू भी हो चुका है। ये सबको मालूम है, और ये कहने में मुझे जरा सा भी हिचक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इस तरीके से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी माफिया हो, उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड हो, कहीं से उसको कोई छूट, कोई कोताही नहीं मिलने वाली है, कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलने जा रहा है, ये तय हो चुका है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं फिर आप दर्शकों के सामने दोहराऊं, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हो चुकी है, 5 लाख रुपए जुर्माना। लेकिन उसके भाई अफजाल अंसारी का क्या होने वाला है ये कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा, यानी कुछ देर में, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया था किसको, मुख्तार अंसारी को, सुरक्षा का हवाला देते हुए, क्योंकि जब रोपड़ जेल से, आपको याद होगा, बांदा जब उसे लाया गया था, तब भी उसने अपने सुरक्षा का हवाला दिया था। उसकी पत्नी भी इस वक्त नामी है, और इस गाजीपुर का जब पूरा आप राजनीति और अपराध यहाँ भी समानांतर चलते रहा है, तो जब आप राजनीति को यहाँ के पढ़ेंगे तो आपको अपराध के किस्से सुनने मिलेंगे, और जब अपराध के किस्से यहाँ के पढ़ने शुरू करेंगे तो आपको राजनीति, मतलब दोनों ही समानांतर। जिस नेता की हत्या की बात हम बार बार कर रहे हैं, यानी कृष्णानंदन राय, वो नेता यहाँ के बहुत रसूख रखने वाले नेता थे। लेकिन इस वक्त मैं जानकारी आप सभी दर्शकों को ये दे दूं कि राजनीतिक रसूख के लिए ही उस नेता की हत्या की जाती है, और इसी गाजीपुर में साजिशन हत्या की जाती है, और एक नहीं बल्कि उनके साथ 7 लोगों की हत्या होती है। ये वो गाजीपुर है, और यहीं से, हालांकि जो मुख्तार अंसारी का पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भी राजनीति से ही वास्ता रखने वाला, उसके दादा के बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत कद्दावर नेता, लेकिन इन लोगों ने कैसे अपराध की दुनिया में कदम रखा, और आज की तारीख तक कई दफा तो ये भी हुआ है
कि जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने कई चुनाव जीते हैं। यानी ऐसा 2017 तक का यही रिकॉर्ड कहता है कि गाजीपुर से कोई और नहीं जीत सकता, गाजीपुर से किसी और का दबदबा, किसी और का रसूख नहीं हो सकता। आसपास के जिलों में भी यही रहा था। ये दौर है 80 के दशक का दौर, जब बहुत सारे गैंगस्टर उभर रहे थे और उसमें मुख्तार अंसारी का भी नाम लिया जाता है। उसी अंसारी कृष्णानंद राय वाले में मामले में थे। आप अंदाज लगाइए, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। तो क्या दोनों ही मामलों में उसके बारे में 2 बजे के बाद बता पाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद अफजाल अंसारी पर आएगा जी, लेकिन तब कितने मजबूत है भोजन पक्ष के उसमें? ये सब अब आप जजमेंट का दिन है, जजमेंट के बाद ही कुछ बता पाएंगे। सुरक्षा का क्या इंतजाम है अंदर बताइए? सुरक्षा की व्यवस्था आप देख रहे हैं, किसी को अंदर जाने का। गवाह मुकर गए थे लोअर कोर्ट में सारे, यहाँ पर क्या हुआ, कैसे फैसला पक्ष में आ गया? यार थोड़ा जाए तो भैया। तो आपने देखा कि सरकारी वकील थे जो बता रहे थे कि 2 बजे ये फैसला आएगा। मुख्तार अंसारी पर 10 साल की सजा का फैसला आ गया है और अफजाल अंसारी पर 2 बजे के फैसले की बात कही जा रही है। कुछ सरकारी वकील थे जो अभी मीडिया को इस बात की जानकारी दे रहे थे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या अफजाल अंसारी को भी सजा हो सकती है, कितने चांसेस है, क्या। और इस वक्त बीजेपी के लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, मुझे आपसे ये जानना है कि इस फैसले को सुनकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि यही वो मामला है, कृष्णानंदा राय की हत्या के मामले में बरी पूर्व डीजीपी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व डीजीपी सर, मुझे आपसे ये जानना है, क्योंकि मुख्तार अंसारी वो शख्स है जो कृष्णानंदा राय के हत्या के मामले में ही वो बरी हो गया था, लेकिन अभी गैंगस्टर एक्ट के तहत उसको 10 साल की सजा सुनाई गई है। क्या कमेंट करेंगे आप इस पे? फिर से जुड़ने की कोशिश हमारी रहेगी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो मैं आप दर्शकों के सामने बार बार बता रही हूँ वो यही है कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुना दी गई है। इससे भी बड़ी बात ये होने वाली है कि अगर अफजाल अंसारी भी दोषी पाया जाता है, उसे भी सजा सुनाई जाती है 2 साल से ज्यादा, तो सीधे सीधे सांसदी चली जानी है। यानी अभी वो मौजूदा वक्त में सांसद है, तो सांसद नहीं रहने वाले बीएसपी से। अच्छा, ये पूरा प्रकरण आप समझिए कि कैसा ये माहौल रखा गया है। जिस बीएसपी ने पहले एक्शन लिया मुख्तार अंसारी पे, उसी बीएसपी से मौजूदा वक्त में उसके भाई सांसद है। तो ये राजनीतिक जब तक संरक्षण लोगों को नहीं मिलता है, तब तक अपराध की दुनिया में लोग इस तरीके से पैठ बनाते भी नहीं हैं। यही सच्चाई है और यही कड़वी सच्चाई है। यही हुआ है यहाँ मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के साथ भी। कभी सपा ने तो कभी बसपा ने, हर पार्टी ने इन्हें अपने साथ रखा, वक्त वक्त पे वोट बैंक की राजनीति की। लेकिन आज की तारीख में सालों साल ही बाद सही, तकरीबन 17 साल हो चुका है, इतने साल बाद फैसला आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो पीड़ित परिवार है वो आज सुकून की सांसें ले रहा होगा, क्योंकि जो कृष्णानंद राय मामले में जितने इस वक्त नंदकिशोर रूंगटा का अपहरण हुआ, लेकिन बाद में पुलिस उनकी तलाश करती रही और बाद में उनकी हत्या यानी कि उनकी जो लाश थी वो मिली थी। तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर इसके आरोप लगे थे। हालांकि इस मामले में अफजाल अंसारी पर आरोप नहीं था नंदकिशोर रूंगटा हत्याकांड में, लेकिन मुख्तार अंसारी पर नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण कांड पर ही फैसला था। गैंगस्टर के इन दोनों मामलों में 2 साल से सजा ज्यादा होने पर अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म हो सकती है, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जिसमें और प्रमुख बातें हैं वो ये कि जो भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर ही अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर में ये मुकदमा दर्ज हुआ था, तो वहीं माफिया डॉन जो मुख्तार अंसारी थे उनके खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रूंगटा की हत्या के मामले में ये गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। गैंगस्टर चार्ज बना था। दोनों भाइयों के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में साल 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 के तहत ये मामला दर्ज हुआ था, यानी कि 1051, 1052 ये क्राइम नंबर था जब दोनों के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि 2019 में अफजाल अंसारी गवाहों के मुकर जाने के चलते कृष्णानंद राय हत्या मामले में बरी हो चुके हैं। इसमें भी गवाह जो है हॉस्टाइल आरोप लगे थे कि गवाहों को हॉस्टाइल कर लिया गया है, जबकि मुख्तार अंसारी, कृष्णानंद राय, नंदकिशोर रूंगटा दोनों ही हत्याकांड में बरी हो चुके हैं। दोनों भाइयों गवाहों के मुकर जाने के चलते बरी हुए थे। और लेकिन कृष्णानंद राय की जो 2005 में जो हत्या हुई थी उस मामले में 2019 में कोर्ट ने दोनों भाइयों को बरी किया था। और नंदकिशोर रूंगटा की हत्या के मामले में 2001 में मुख्तार अंसारी को बरी किया गया था। हालांकि इसके बावजूद जो गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की
जो मुश्किलें थी वो लगातार बढ़ रही थी और आज जब फैसले की घड़ी आई तो मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट के बारे में हम आपको बार बार बता रहे हैं, जरा मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि ये कैसे हुआ था। कृष्णानंद राय की हत्या में बरी हो चुका है, लेकिन फिर भी आज इसे सजा हो गई। ये कैसे हुआ? दरअसल 1986 में गैंगस्टर एक्ट लागू हुआ था इस देश में। उसके बाद 2022 में एक सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आता है, क्योंकि 2019 में ये बरी हो चुका था मुख्तार अंसारी और उसका भाई, लेकिन 2022 में यूपी के ही एक मामले का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया था कि दो मामले को या एक मामले को अगर कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि किसी की है तो उसको क्लब करके आप गैंगस्टर एक्ट लागू कर सकते हैं। गैंगस्टर एक्ट में वक्त वक्त पे 2 बजे के बाद 2 बजे के बाद फैसले में कहा हम उनके अधिवक्ता नहीं है, मुझे इस पे कोई कमेंट नहीं करना है। पूर्व डीजीपी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मुझे आपसे ये समझना है कि गैंगस्टर एक्ट की वजह से ही क्या इसको सजा हो पाई, वरना ये पहले तो इस मामले